नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। कोरोना से लड़ाई के कई आयाम खुल चुके हैं। पिछले 24 घंटों में केरल में कोरोना का केवल एक नया मरीज सामने आया। मध्य प्रदेश में 197, मुंबई में 66। तो कौन है आखिर लॉकडाउन तोड़ने का मुजरिम? दस्तक में आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मुंबई से, जहां स्टेशन पर उमड़ी भीड़ के बाद 1000 मजदूरों पर मुकदमा दर्ज हुआ। एक पत्रकार को हिरासत में ले लिया गया और एक आदमी को जेल भेज दिया गया है। ये गुनाह था, या कहिए गुनाहे अजीम। चुनांचे एक बला से लड़ रहे मुल्क के सामने गुस्ताखियों का कारवां। मालूम नहीं कौन था वो गुस्ताख, किसने किए थे वो फरेब, लेकिन दरवाजों पर खींची गई लक्ष्मण रेखाओं को लांघकर परदेश से अपने वतन लौटने को बेचैन लोगों की आमदें सवाल बन गई है। लॉकडाउन का मुजरिम कौन? वो मुफलिस, वो गरीब जो चल पड़े घर के, वो हुक्मरान जिनके वायदों पर इन्हें एतबार न रहा, वो इंतजामिया जो रोक न सका इन काफिलों को, या वो गुमान जो रहम की रोटियों को भीख समझता है। चेकअप नहीं हुआ है आज तक कि अगर मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे 20-30 बंदे ऐसे होंगे कि उनको खांसी या बुखार आ रहा है, मगर जाने के चक्कर से सभी छुपाए हुए हैं कि मेरे को कोई खांसी नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग रोज डेली 20 लाइन लग जाती है यहाँ पे कि जी मुझे खांसी है, बुखार है, कुछ नहीं है। यहाँ किसी को अगर हो गया तो 200 लोग मारे जाएंगे। मेरे को 10 रोज से बुखार आ रहा है। ये लोग को दिखाते हैं 4 बार, ये लोग टैबलेट दे के भेज देते हैं मेरे को अंदर। टैबलेट दिया, टैबलेट से बुखार उतर जाएगा, एक बार मेडिकल नहीं हुआ। हर पल दुरुस्त होते कोरोना के आंकड़ों के बीच ईमान और इंतजाम की पलटी जा रही किताबों में अब कुछ तफ्तीशों के हवाले हैं। चंद गिरफ्तारियां हैं, कुछ रपटे, कुछ मुकदमे, कुछ सवाल, कुछ जवाब हैं, लेकिन मुकम्मल कोई भी नहीं। तवारीख के पन्नों में दर्ज हुआ है कि मुंबई शहर में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में 1000 मजदूरों को मुजरिम ठहराया गया। एक एनजीओ के संचालक और एक पत्रकार को अफवाह फैलाने का मुजरिम ठहराया गया है, और भूखे, गरीब, बेबस लोगों की बर्दाश्त की हदों पर सरकार को लापरवाही का मुजरिम ठहराया गया है। आजाद मैदान पुलिस ने विनय दुबे को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने जुर्म की तफ्तीश के लिए 21 अप्रैल तक पुलिस के हवाले कर दिया। खाना मिल रहा था, पर थोड़ा मिल रहा था, बाकी पैसा वैसा नहीं हमारे पास रहा, तो हम पैदल जा रहे। कितना दूर जाना है यहाँ से? सरल गाँव मुरबाड़। यहाँ से चल के जाओगे क्या? पैदल जाएगा। पुलिस का दावा है कि इन्होंने ही अफवाह फैलाई थी कि ट्रेन और बस सेवाएं शुरू हो रही, लेकिन मजदूरों ने केवल मुंबई में तो गुनाह किया नहीं, उन्हें तेलंगाना के हैदराबाद में भी मुजरिम कहा जा रहा है, गुजरात के गांधीनगर में भी मुजरिम कहा जा रहा है, अहमदाबाद में भी मुजरिम कहा जा रहा है, देश की राजधानी दिल्ली में भी मुजरिम कहा जा रहा है। अब जो जरिया था वो ठेकेदार के जिसके माध्यम से आए थे वो भी गांव चले गए। अब हमारे पास कुछ जरिया ही नहीं है, कैसा करते? अब गांव तो जाना ही पड़ता अपने को। अब यहीं से आगे कुछ सवाल हैं, और वो सवाल बड़े परेशान करने वाले हैं। पहला सवाल तो ये कि भूख से मौत और बीमारी से मौत के बीच चुनना हो तो चुनाव क्या होना चाहिए? शर्म और स्वाभिमान के बीच चुनना हो तो चुनाव क्या होना चाहिए? घर और फुटपाथ में से एक को चुनना हो तो चुनाव क्या होना चाहिए? जो मिल गया वो हम लोग बोल दिया कि इतना दिन तक खाना मिला हम लोग को, इतना दिन तक चावल मिला है, लेकिन अभी कुछ नहीं मिल रहा हम लोग। गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपया भी नहीं मिला हम लोग को। एक नंबर दिया था, उसमें कॉल किया, बोल रहा है कि सर खाना नहीं आ रहा, तो वो बोल रहा है इधर से अभी खाना नहीं मिलेगा। बोल आज कॉल किया, लगभग डेली कॉल करता हूँ उसको, तो वो बोल रहा है एक नंबर देता हूँ उस पर कॉल करो, उस पर करता हूँ, फिर एक नंबर देता हूँ उस पर कॉल करो, सिर्फ यही बोलता रह जाता है। हद सरकार कह रही है कि हमारे इंतजाम तो मुकम्मल है, रोटी का इंतजाम, रैन का इंतजाम, पुलिस का इंतजाम, दूध का इंतजाम, दवा का इंतजाम, और अगर इन सारी बातों को सच मान लिया जाए तो फिर ये तलाश क्यों है कि लॉकडाउन का मुजरिम कौन? आज तक
ये तो गरीबों की बात हुई जिनके हाथ में काम नहीं है और जिनके पेट भूखे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का मुजरिम कौन है? इंदौर भोपाल की स्थिति भयावह है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शपथ लिए हुए आज 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, कोई स्वास्थ्य सचिव नहीं है। राज्य यानी कि मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य निदेशालय ठप पड़ा है, क्योंकि लगभग 65 अधिकारी और कर्मचारी कोरोना की चपेट में हैं। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये बात है जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन की दरमियानी तारीख यानी 23 मार्च 2020 की। भोपाल के राजभवन में शिवराज सिंह चौहान शपथ लेते हुए बहुत आनंदित थे। कमलनाथ की सरकार को गिराने के जिस अभियान में वो लगे हुए थे, उसमें उन्हें कामयाबी मिल गई थी। वो इसके आनंद के खुमार में डूबे रहे और कोरोना मध्य प्रदेश को निगलता जा रहा था। पहले शिवराज सिंह चौहान के इंतजाम का कमाल देखिए। मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां कोई स्वास्थ्य सचिव नहीं है। मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां आधे से ज्यादा स्वास्थ्य महकमा छुट्टी पर है। मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां पूरा स्वास्थ्य विभाग ही क्वारंटीन में है। मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां स्वास्थ्य विभाग इतना बीमार है। कांग्रेस ने पूछ लिया, कोरोना से यह भयानक जंग कब तक लावारिस तरीके से लड़ते रहेंगे। आज ये गंभीर स्थिति है और हमें सबसे बड़ी चीज तो देखनी है कि हम आज केवल शहरी क्षेत्रों में ये टेस्टिंग हो रही है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी टेस्टिंग हो रही है? हमारे टेस्टिंग के क्या इक्विपमेंट है? हमारी क्या जो रैपिड टेस्टिंग के हुए क्या आ रहे हैं? कितनी कमी है? मध्य प्रदेश में तो 10 लाख में से केवल 10 लाख में से कुछ गिने चुने लोगों का की टेस्टिंग होती है। मेरे ख्याल में 25 या 30 लोगों की टेस्टिंग होती है 10 लाख लोगों में से। शिवराज सत्ता हाथ में आने का आनंद लेते रहे और मध्य प्रदेश कोरोना का कारखाना बनता रहा। पहले उनके सूबे की स्थिति को समझ लीजिए। इंदौर में कोरोना के 544 मामले आ चुके हैं, 37 मौतें हो चुकी हैं। भोपाल में 166 मामले आ चुके हैं और मौतें हो चुकी हैं 5। पूरे मध्य प्रदेश में मामले आए हैं 850 और मौतें हुई हैं 53। लेकिन शिवराज सिंह को फुर्सत नहीं है कि वो एक स्वास्थ्य मंत्री ही बना ले। उन्हें पिछले 23 दिन से याद ही नहीं आई है कि राज्य में एक स्वास्थ्य मंत्री भी होना चाहिए और उनसे खुद हालात संभाले नहीं संभल रहे। हमारे यहाँ जब इकट्ठे पूरे दुनिया में फैल जाती है तो उसको रोकने के लिए कई स्तर पे इसके कदम उठाने पड़ते हैं। तो सबसे डेफिनेटली कोई स्वास्थ्य मंत्री का हो तो डेफिनेटली उसमें फर्क पड़ेगा। कोरोना से जंग में कमाल शिवराज सिंह ही नहीं कर रहे हैं, कमाल तो उनके पूरे स्वास्थ्य विभाग ने किया है। मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग ही कोरोना को लूडो और सांप सीढ़ी का खेल समझता रहा और सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदारी दिखाई है स्वास्थ्य सचिव पल्लवी जैन गोविल ने। स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव पल्लवी जैन ने अपने बेटे की ट्रैवल हिस्ट्री सरकार और पुलिस से छिपाई। इसके बाद भी पल्लवी जैन ने अस्पताल के क्वारंटीन में जाने से मना कर दिया। कोरोना पॉजिटिव आने तक पल्लवी जैन मंत्रालय की बैठकें करती रही और हेल्थ बुलेटिन जारी करती रही। आयुष्मान भारत के सीईओ विजय कुमार खुद पॉजिटिव थे और बैठकें करते रहे। इसके बाद विभाग की एडिशनल डायरेक्टर वीणा सिन्हा को कोरोना ने चपेट में ले लिया। फिर स्वास्थ्य विभाग के एक और आईएएस गिरीश शर्मा भी चपेट में आ गए। भोपाल में मिले 166 कोरोना पॉजिटिव में 65 अकेले स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं। मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग के 4 आईएएस संक्रमित होकर घर बैठे हुए हैं। तो शिवराज सिंह ने मंत्री बनाया नहीं, सचिव खुद घर बैठी हुई है। कई डायरेक्टर और सीईओ जैसे अफसर नहीं है, फोन उठाने वाले कर्मचारी तक नहीं, दफ्तरों पर ताला लटका हुआ है और लड़ रहे हैं कोरोना से। ये जो स्वास्थ्य विभाग में 40-45 के करीब ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज डायरेक्टरेट के जो इन्फेक्ट हुए हैं
निश्चय ही इसमें कुछ चूक तो जरूर हुई है। हालत तो ये है कि अब सरकार को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की ही ट्रैवल हिस्ट्री पता करनी पड़ रही है। सवाल ये भी है कि अगर कनिका कपूर पर जानकारी छिपाने का मुकदमा हो सकता है, जबकि उनकी वजह से किसी को कोरोना हुआ भी नहीं, तो पल्लवी जैन पर क्यों नहीं, जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग को ही कोरोना के भयानक हॉटस्पॉट में बदल दिया। शिवराज सिंह चाहते तो फौरन स्वास्थ्य मंत्री की नियुक्ति कर सकते थे, आज भी कर सकते हैं, लेकिन यह उनकी प्राथमिकता में कहीं नहीं है। वो बिना मंत्री और मंत्रालय के अपने आप को सुपरमैन साबित करने पर आमादा है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 23 तारीख से लगातार कोरोना के खिलाफ युद्ध में हम लगे हुए थे और एक औसत फैसला किया पार्टी ने कि फिलहाल इस लड़ाई को जीतना है। मंत्रिमंडल का विस्तार फिर थोड़े दिनों के बाद करेंगे। यही तो सवाल है कि बिना मंत्री के, बिना मंत्रालय के, बिना अधिकारियों के कोरोना से कैसे निपटेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मध्य प्रदेश को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया है और मुख्यमंत्री खुद फिलहाल लाशें गिनने में बहुत मसरूफ है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। फिर से समाज पर लौटते हैं, जिनके दम पर दोस्तों हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हीं को हराने की कोशिश हो रही है। डॉक्टर्स को निशाना बनाया जा रहा है, नर्सों के साथ बदसलूकी की जा रही है, कोरोना ड्यूटी पर लगे स्वास्थ्य कर्मियों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। इसमें खास तौर पर जमात का नाम सामने आ रहा है। देवबंद से मुरादाबाद तक हुए इन हमलों ने पूरे देश को शर्मिंदा कर दिया है। अपनी जान दांव पर लगाकर देश को कोरोना से बचाने में लगे योद्धाओं को इस देश के कुछ लोग, कुछ समूह और कुछ संगठन नीचा दिखा रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, उन पर पत्थर फेंक रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं और ये बात बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तो बताइए, लॉकडाउन का मुजरिम कौन? डॉक्टर की टीम को पीटने के लिए पहले से वो तैयार थे। जैसे कि हम लोगों उन्होंने एकदम कहा, बोले गाड़ी में से उतरो। जब पत्थर बरसाने चालू करे तो सर हम अपनी जान बचा के भागे। कुछ लोग हमारे डॉक्टर साथी वहाँ पे पकड़ लिए गए हैं। मेरे ईएमटी को कुछ काफी गहरी चोटें भी आई हैं, गुम चोटें आई हैं। मेरी शहरी गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी है उन लोगों ने आगे पीछे से। हाथ में पत्थर और जान बचाने वालों पर ही हमला। मुरादाबाद के हाजी नेब की मस्जिद इलाके में एक बार फिर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला हुआ। जो अपनी जान पर खेलकर कोरोना मरीजों की जान बचाने गए थे, उन्हीं पर गली कूचों में पत्थर बरस रहे। ये पत्थर मानवता को शर्मसार करते हैं। सरकारी कार्य में बाधा डाली गई है। वर्तमान में धारा 144 का उल्लंघन किया गया है। महामारी एक्ट में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में और साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद में 53 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ था। रिपोर्ट में 17 पॉजिटिव आए। इनमें से एक मरीज की 2 दिन पहले ही मौत भी हो गई। उसी हॉटस्पॉट इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची थी, लेकिन गली में छिपे हुए गुंडों ने एम्बुलेंस पर ही हमला बोल दिया। साथ गए डॉक्टर को भी हमलावरों ने घेर लिया था। किसी कीमत पे हम फील्ड में नहीं जाएंगे, चाहे हमें आज ही इस्तीफा लिख के देके जाना पड़े। हम ऐसी स्थिति में किसी कीमत पे फील्ड में नहीं जाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली के लोकनायक अस्पताल के एक वार्ड में जांच करने गई महिला डॉक्टर पर मरीजों ने अभद्र टिप्पणी की। दूसरे डॉक्टरों ने विरोध किया तो आरोपियों ने हमला कर दिया। डरे हुए डॉक्टरों ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। इसमें मरीज के भेष में दाखिल गुंडों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। They formed a mob of all the patients and they hurled abuses and they tried to scare the doctors and the healthcare staff, including nurses. The doctors had to run for their lives and hide inside a doctor's duty room, outside which these mob people, which were around 30, they started banging the door and they threatened to break the door and assault the doctors. तमाम ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब डॉक्टरों को ड्यूटी के दौरान खदेड़ा गया, उन पर थूके जाने की भी खबरें आई। वार्ड में नर्सों के साथ बदसलूकी हुई। कई घटनाओं में जमात और मरकज का नाम आया तो कई घटनाओं में दूसरे लोगों का। पटियाला में एक पुलिस वाले का हाथ काट देने की घटना आपने देखी होगी।
पुलिस वालों पर गुरुद्वारे से गोलीबारी की गई और 3 घंटे तक मुठभेड़ चली। देश के कई हिस्सों से सामने आ रही ये घटनाएं डॉक्टरों पर नहीं, नर्सों पर नहीं, स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर नहीं, हमारी तहजीबों, हमारी विरासतों और हमारी पूरी सामाजिक चेतना पर हमला है। देवबंद में भी गांव से स्वास्थ्य विभाग की टीम को खदेड़ दिया गया जब वो एक संदिग्ध की कोरोना जांच के लिए पहुंची थी। हजारों लोगों की जान खतरे में डालकर क्वारंटीन के दौरान मजमा लगाकर नमाज पढ़ने से किसका खुदा खुश होता होगा? इसका जवाब किस मौलाना, किस मौलवी या किस आलिम के पास होगा? सभी स्वास्थ्य कर्मी ये सच्चे कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो इन्हें भगवान की संज्ञा दी है। मोहाली में करेंसी नोटों पर थूकने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 दिन में ऐसा दूसरी बार हुआ। त्रिची के महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में एक कोरोना मरीज ने नर्स पर ही थूक दिया और यह हाल तब है जब नेता लगातार अपील जारी कर रहे हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान कीजिए। देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। कई जगहों पर डॉक्टर्स के साथ गलत व्यवहार की खबरें आ रही हैं। ये काफी गलत है क्योंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति ऐसी नहीं है। ये बात किसी को भूलनी नहीं चाहिए कि हम मानवता का एक कठिन युद्ध लड़ रहे हैं और इस युद्ध को हम अपने डॉक्टरों, नर्सों, लैब तकनीशियनों और स्वास्थ्य कर्मियों को हराकर हरगिज नहीं जीत सकते। आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का दोस्तों बहुत ख्याल रखिएगा।